बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू ऑल? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। जी जनाब, तो कल हमने 6.7 एक्सरसाइज ख़त्म कर दी थी फाइनली, पार्ट 6 करके। एम आई राइट? ऐसा ही है? ओके, 6.7 कंप्लीट हो गई। अब 6.7 के बाद पहले मैं करवाऊंगा आपको जो ज़रा बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है। 6.8 और 6.9 नहीं करवा रहा अभी, पहले 10 करवाऊंगा मैं। ठीक है, 6.7 बड़ी हैवी एक्सरसाइज थी जो आप करके आए। अब उसके बाद एक ज़रा लाइट एक्सरसाइज आपके सामने रख रहे हैं, पेपर में सवाल आता है उसका 6.10 का। तो पहले मैं 6.10 डिस्कस कर रहा हूँ। अब मुझे आपसे ये पूछना है, मेरा एक सवाल है आज क्लास के स्टार्ट में ही, 6.10 स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों को इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर याद है? इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर, जिस दिन इंटीग्रेशन पढ़ानी शुरू की थी। बेटा माहम आ रही है स्क्रीन, आप टैप करें जरा स्क्रीन के ऊपर अपनी। क्या बताया था उसमें? इंटीग्रेशन के बारे में क्या बताया था कि इंटीग्रेशन क्या है? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से किस किस को इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर याद है कि मैंने इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में क्या इंट्रोडक्शन दिया था? यस। जी बेटा, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव और इसके अलावा? वेरी गुड जुनैरा, वेरी गुड। एनीवन एल्स? यस 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 रुखसार, यू आर राइट। इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व, यही सुनना चाह रहा था मैं। इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व निकालें, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कर्व के नीचे का एरिया या कर्व का एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन क्यों इस्तेमाल होती है। वेरी गुड आमना तारिक। इंटीग्रेशन का मकसद क्या है करने का? तो इंटीग्रेशन का जो बेसिक पर्पस है वो है टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। ठीक है जी, यस जोया, ऐसा ही है, वेरी गुड। तो इंटीग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो आपके पास एक्सरसाइज है 6.10, ये टोटली मतलब और स्पेसिफिकली खास तौर पर ये एरिया निकालने के लिए, इसमें आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप इंटीग्रेट कर दें इस पॉलिनोमियल को। इसमें बिल्कुल बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे इसके अंदर? इसके अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे कि आप एरिया अंडर द कर्व निकाल दें। तो आप एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन से ही निकालेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए किस तरह यूज होती है, ये आज हमने यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 6.10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कर्व का एरिया या एरिया अंडर द कर्व, एक ही बात है बेटा। फाइंड द एरिया above the x axis। अबव द एक्स एक्सिस का मतलब है y की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई ऐसी खास बात नहीं है इसके इंटीग्रेशन में। अंडर द फॉलोइंग कर्व्स।
under the following curves between the given ordinates, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है, और इसके साथ ही x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपके पास डेटा है और इसको हमने इसका एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले देख लें। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा एरिया ऑफ द कर्व या एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय a इक्वल टू, ये इंटीग्रल का साइन, a से b तक लिमिट y dx, बस इतना सा फॉर्मूला है। क्या परेशान किया इस फॉर्मूले ने आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया होगा। इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx, ठीक है। अब ये a और b क्या है? a इज द लोअर लिमिट एंड b इज द अपर लिमिट, आप जानते हैं। y क्या है? जो फंक्शन आपको दिया जाएगा y, ठीक है। अच्छा, अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है? जो छोटी लिमिट है वो आपने a की जगह रखनी है और जो बड़ी लिमिट है वो आपने b की जगह रखनी है, ठीक है। ऊपर जो है वो जाहिर सी बात है अपर लिमिट आएगी, बड़ी लिमिट आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर लोअर लिमिट की जगह छोटी वाली वैल्यू रखनी है आपने। जैसे यहाँ पर 1 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, ये दो लिमिट्स दी हुई हैं आपको, तो आप a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको चाहिए y की वैल्यू इसमें पुट करने के लिए, तो क्या आपके पास y मौजूद है? क्या y है आपके पास? y है। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है? कितनी है y की वैल्यू? y की वैल्यू x तो नहीं है मेरे पास, तो y स्क्वायर की वैल्यू x है, ऐसा ही है। y स्क्वायर दिया हुआ है मुझे, y तो नहीं दिया हुआ। मेरा तो सवाल ये था कि y कितना है, y निकालना पड़ेगा। यहां से हम यहां पर लिखेंगे इट इज गिवन दैट y स्क्वायर इक्वल टू x। अब हमें y चाहिए होता है, तो y के ऊपर से ये स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा, ठीक है। ये स्क्वायर हटाया हमने, स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, रूट, ठीक है। और ये रूट किसके बराबर होता है? पावर हाफ के। ये रूट हटा के पावर हाफ लगा दी, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y किसके बराबर आया? x की पावर हाफ के। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके नहीं निकल सकता था ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो y की पावर 4 हो जाती, फिर तो स्क्वायरिंग से थोड़ी होगा ये, ठीक है, टेकिंग रूट से होता। अच्छा, 12 y आ गया। अब हम लिखेंगे नाउ, जो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है a इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने ऊपर? a से b तक लिमिट, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 3 है, तो हमने नीचे लिखा 1 और ऊपर लिखा 3। y की जगह x की पावर हाफ और उसके आगे लिखा हुआ है dx, ठीक है। बताएं, x की पावर हाफ लिखा हुआ है इंटीग्रल के अंदर, तो x की पावर हाफ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम? x की पावर हाफ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यस, इसकी पावर में +1 करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा a इक्वल टू एक्स की पावर में +1 करेंगे तो हाफ +1 अपॉन हाफ +1, और लिमिट क्या है हमारे पास? लिमिट है हमारे पास 1 और 3, ये इधर आ जाएगी। प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें लिमिट दी हुई है, और जिसमें लिमिट दी हुई है उसमें प्लस सी नहीं लगाते हैं, वो आपके पास डेफिनाइट इंटीग्रल होता है। a इक्वल टू, अब देखें x की पावर क्या हो जाएगी? हाफ +1 3/2, यहां पर भी हाफ +1 3/2, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास 3 1, a इक्वल टू ये 3/2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये 3/2 क्या हो जाएगा? 2/3, ठीक है।
और x की पावर 3/2 ऐसे ही है, और 3 और 1 ऐसे ही है। अच्छा, अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा हम अप्लाइंग लिमिट करते थे, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो बाहर जो लिखा हुआ है आपके पास 2/3 वो एज इट इज रहेगा 2/3। अंदर आपके पास लिमिट अप्लाई होगी, लिखा हुआ है x की पावर 3/2, तो पहले अपर लिमिट आएगी 3, तो 3 की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3/2। ठीक है, 2/3। अब यहां पर क्या करेंगे बताएं, 3 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जैक्टली 3 अंदर ले लेंगे, ये 3 को अंदर लिखेंगे, और बाहर क्या बचेगा? अब जब 3 को हमने अंदर लिख दिया तो यहाँ 1 बचा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस। अब देखिए 1 की पावर 3/2 है, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ ये 1 रहेगा। सही है, 2/3, और यहां पर 3 का क्यूब किसके बराबर होगा? 3 का क्यूब बराबर होता है 27 के, और ये 27 के ऊपर पावर लगी हुई है हाफ माइनस का 1। ठीक है, 2/3, और आप यहां देखें तो ये 27 के ऊपर हम रूट लगा देंगे। अब पावर हाफ हटा के रूट लगा देंगे। जब पावर हाफ हटेगी आपके पास, तो इसके ऊपर लगेगा रूट, और 27 माइनस का 1। ठीक है, फिर 2/3। अब 27 का रूट क्या आता है आपको मालूम होना चाहिए, पॉइंट में नहीं बताना, वैसे ही बताना है आपने। यस, 27 का रूट 3√3, बिल्कुल ऐसा ही है। 3√3 माइनस का 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो बेटर है कि इसको ऐसे ही लिख दें। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी? हमने एरिया निकाला है, एरिया निकाला है, और आपको पता है एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। मैं इसको स्टार्ट से दिखा रहा हूं, देख लें। 6.10 न्यू एक्सरसाइज, और इसमें हाँ मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। हमें कोई यूनिट दी नहीं गई, तो हमने लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स, यानी इसकी जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी। ठीक है, डन। ये फॉर्मूला है जो आपने याद कर लेना है एरिया निकालने के लिए। नेक्स्ट पेज। 6.4 से मिलता हुआ लग रहा है आपको ये? अच्छा, जी वरीशा, बिल्कुल। हाँ ठीक है, सही कह रही है लिशबा, ऐसे ही है लिमिट्स की वजह से। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट। लिखना है इंटीग्रेटिंग लिखना है, यहां पर इंटीग्रेटिंग लिखना है इसके बाद। ठीक है, चले, सही है भाई। आए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। सॉल्यूशन। तो जी क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले वही y देखेंगे आप, y दिया हुआ है कि नहीं? हाँ क्वाड्रेटिक है बेटा, बिल्कुल इत्तेफाक से। मुझे बताएं y की वैल्यू पता है क्या?
और y ही पता है या कुछ और पता है? यस, y पता है क्या हमें? बिल्कुल, अब की y पता है। पहले y स्क्वायर पता था, तो y स्क्वायर की मदद से हमने y निकाला था, लेकिन अब की y की वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे एरिया इज गिवन बाय, या एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx। ठीक है, एरिया इक्वल टू, अब a से b तक लिमिट जो है, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, 0 है, और अपर लिमिट 1 है, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। y की जगह क्या लिखेंगे पूरा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5 और उसके बाद dx। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, पहले भी आपको बताया है, इंटीग्रल और dx के साथ एक से ज्यादा टर्म्स आ गई हैं, 3 टर्म्स आ गई हैं एक साथ। तो ये जो 3 टर्म्स आ गई हैं, बिल्कुल इनको जुदा जुदा कर लेंगे बेटा। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 5 तीनों के साथ इंटीग्रल और dx लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ यूं लिखेंगे, a इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 तक लिमिट एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, उसके बाद माइनस इंटीग्रल 0 से 1 तक लिमिट 2x dx, उसके बाद प्लस इंटीग्रल 0 से 1 तक लिमिट 5 dx, 5 dx। ठीक है, a इक्वल टू 0 1 एक्स स्क्वायर dx माइनस, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 0 1 एक्स dx प्लस ये 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में क्या बचेगा, 0 1 dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग करने के बाद हम यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग और a इक्वल टू, अब देखें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, जी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 भी तो आएगा ना, जो पावर में +1 करते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों जगह करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट इसके बाहर लग जाएगी 1 0, फिर माइनस का 2, यहां पर x का जो इंटीग्रल है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी 1 0 प्लस 5, dx का इंटीग्रल होता है x, और उसके ऊपर लिमिट लग जाएगी 1 और 0। ठीक है, आए एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले कांस्टेंट अलग कर लेते हैं, a इक्वल टू, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इसको बाहर निकाल के लिखेंगे, बाहर निकाल के लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अच्छा अंदर क्या होगा, अंदर आपके पास ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के ऊपर लिमिट लगी हुई है बाहर 1 और 0, फिर क्या है -2 लिखा हुआ था पहले से, ये अंदर वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर वाला 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के ऊपर लिमिट है 1 0, और आगे क्या है +5 और x लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास फिलहाल ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें किसी को बाहर लाने की जरूरत नहीं है, x 1 0। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, अब अप्लाइंग लिमिट कर देंगे हम, अप्लाइंग लिमिट्स, जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां आपको x नजर आएगा, तीनों में ही नजर आ रहा है, a इक्वल टू 1/3, यहां पर लगेगा ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम यूं लिखेंगे, अपर लिमिट यानी ये 1 का क्यूब, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है, माइनस लोअर लिमिट यानी 0 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, फिर माइनस, अब यहां पर भी 1 और 0 पुट करेंगे ऐसे,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर +5, इसी तरह से यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, a इक्वल टू 1/3। अब देखें 1 का क्यूब क्या होता है 1, माइनस 0 का क्यूब 0, उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 0, फिर +5, 1 माइनस 0 1 के बराबर। अब 0 को तो इग्नोर कर देंगे, 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 1/3। ठीक है, फिर 0 को इग्नोर कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और +5 वन जा 5 हो जाएगा, 5 वन जा 5 हो गया। ठीक है, अब जो सिंपल नंबर्स हैं उनको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 और 1 माइनस होंगे तो बचेगा 4। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम आएगा, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1 प्लस 3 4 जा 12। ए का आंसर कितना आ गया आपके पास 13/3 आ गया, 13/3। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन है इसमें आपके पास ऊपर जो नंबर है वो बड़ा है, ऊपर जो नंबर है वो बड़ा है, तो इसको चेंज करके लिखेंगे होल नंबर में। ये अक्सर तरीका अपनाया जाता है, ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसे लिखें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 13 डिवाइडेड बाय 3 है, तो हमने 13 को 3 से डिवाइड किया, ये होगा 3 4 जा 12, क्या बचेगा 1। तो अब इसको होल नंबर की फॉर्म में लिख देंगे, a इक्वल टू 4 होल 1/3, सही है, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बात, ये इस तरह स्क्वायर यूनिट के अंदर हमारे पास एरिया निकल गया। बताएं अब इसमें कुछ पूछना है तो। 3 टर्म्स थी इसमें अलग अलग, तो ये वाला सवाल भी हमने कर लिया। मेरी आवाज स्लो आ रही है आप लोगों को जी? आवाज क्लियर है मेरी सबको? जी वरीशा बिल्कुल। बेटा ऑडिबल हूं, सब कह रही है प्रॉपरली, सब सुन रहे हैं आवाज को? यस कर दें अगर ऐसा ही है तो। ओके, अच्छा जी जनाब, चले तो हो गए यहां तक, कोई सवाल किसी का? ये देख लें इसको। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट और लास्ट। ओके, थर्ड हमारे पास y इक्वल टू साइन x, x इक्वल टू π/6, x इक्वल टू π/2। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट्स हैं और ये फंक्शन है। अब देखें डिफरेंस क्या है, इससे पहले आपको पॉलिनोमियल दिए जा रहे थे, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन, एक मिनट बेटा जरा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं जरा उसी तरीके से। सबसे पहले देखें कि आपके पास y मौजूद है या y बनाना पड़ेगा हमें, या फिर मौजूद है पहले से? जी, y गिवन है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व
is given by एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय एरिया का फॉर्मूला है ए इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी तक लिमिट वाई डी एक्स। ठीक है, अब एरिया इक्वल टू ए से बी तक लिमिट, ए क्या है हमारे पास पाई बाय 6 और बी क्या है पाई बाय 2। पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक हमारे पास लिमिट है और y क्या है हमारे पास साइन x के बराबर, तो y की जगह हम लिख देंगे साइन x, y की जगह आ गया साइन x dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल, आपको पता है साइन डब्बे का फॉर्मूला है इंटीग्रल में, तो हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग क्या होगा a इक्वल टू साइन डब्बे का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है, पाई बाय 6 ग्रेटर नहीं है बेटा, पाई बाय 6 छोटा है। पाई बाय 6, पाई होता है 180, 180 डिवाइडेड बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 6 बराबर होता है 30 डिग्री के। पाई बाय 2, पाई की जगह लिखा 180, 180 अपॉन 2 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 बराबर है 90 डिग्री के। कौन सा छोटा हुआ कौन सा बड़ा हुआ? सही है, क्लियर हो गई बात बेटा? पाई बाय 2 is 90 degree, so it is greater. Pi by 6 is 30 degree, so it is smaller. चले, तो इसका हमने इंटीग्रल निकाला साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और फिर हम लिमिट लिखेंगे पाई बाय 2 पाई बाय 6। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहां लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, तो अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो आपके पास क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम यूं लिख लेंगे अपर लिमिट यानी पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 6 लिख दिया। समझ आई बात? ये जो सवाल था पूरा वो ऐसे ही उतारा, माइनस कॉस एक्स, उसकी जगह अपर लिमिट लिख दी माइनस फॉर्मूले का, फिर पूरा सवाल उसमें ऑलरेडी माइनस था तो वहां पे भी हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, अब बताएं जरा माइनस कॉस पाई बाय 2 यानी कॉस 90 किसके बराबर होता है? जी बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस पाई बाय 6 यानी कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है? √3/2, आ गया √3/2। 0 को तो इग्नोर कर देंगे, बचेगा आपके पास एरिया किसके बराबर √3/2 स्क्वायर यूनिट्स के। ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। बताएं समझ में आई बात? माइनस बाहर भी लिख सकते थे, फिर कर लें आप। सही है, आंसर यही आना है उसके बाद भी। अप्लाइंग लिमिट से पहले भी माइनस निकाल सकते थे बाहर, ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में काम करते रहते। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां पर हाँ आप क्या कह रही हैं? नहीं, माइनस मैंने ये किया है कि माइनस को यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जैसे था वैसे ही रख दिया। माइनस कॉस एक्स था तो मैंने लिखा अपर लिमिट, अपर लिमिट लिखा तो पूरा सवाल लिखना पड़ेगा अपर लिमिट के साथ, फिर फॉर्मूले का माइनस लिखा और फिर लोअर लिमिट पुट कर दी सवाल के अंदर, ये किया है मैंने। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया, ये स्टेप क्लियर हो गया स्पेशली। कैलकुलेटर में नहीं, नहीं कैलकुलेटर में आप खाली कॉस लिखे ना, कॉस पाई बाय 2 लिखें, उसका जो आंसर आया 0 वो उतार दिया, माइनस ऐसे ही रहा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर कैलकुलेटर में कॉस 30 लिखें खाली आप। माइनस को तो हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं ना, खुद ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आ गया समझ? ओके।
और कोई सवाल बेटा? नो? चलें ठीक है, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन मेरे दिल के करीब है। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने यहां लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4। y इक्वल टू 10x, x इक्वल टू पाई बाय 4, x इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, चलें जी। बाय यूजिंग फॉर्मूला, या यूं लिख लेंगे हम जैसे लिखते आ रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय। अब देखें एरिया का फॉर्मूला आपके पास वही आपको याद हो चुका होगा, इंटीग्रल ए से बी तक लिमिट y dx। ठीक है, a इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी तक लिमिट, मतलब नीचे लिखेंगे पाई बाय 4, ऊपर लिखेंगे पाई बाय 3, ऐसा ही है ना। पाई बाय 4 45 होता है और पाई बाय 3 60 होता है, तो पाई बाय 3 बड़ा हुआ, इसलिए पाई बाय 4 को नीचे लिखेंगे और पाई बाय 3 को ऊपर लिखेंगे। y की जगह 10x और dx। ठीक है, अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग a इक्वल टू 10 डब्बे का इंटीग्रल, 10x का इंटीग्रल क्या होता है जी? नहीं, एलन सेक नहीं, नहीं एलन साइन भी नहीं होता। भूले हुए हैं सब। यस, सेक स्क्वायर होता है। 10 डब्बे का इंटीग्रल ऐसे ही होता है। पक्की बात, देख लें। मैं डेरिवेटिव पूछ रहा हूं या इंटीग्रल पूछ रहा हूं आपसे? 10 डब्बे का इंटीग्रल, 10 डब्बे का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर डब्बा। उन्होंने बिल्कुल सही बताया। 10 डब्बे का इंटीग्रल जो होता है वो एल एन सेक डब्बा होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल हो गया एल एन सेक डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव। और आपके पास यहां पर है पाई बाय 3 और पाई बाय 4। अब बेटा लिमिट अप्लाई करना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, ए इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट एल एन सेक, अपर लिमिट क्या है पाई बाय 3, एल एन सेक पाई बाय 3 माइनस एल एन सेक और एक्स की जगह पाई बाय 4, पाई बाय 4। ठीक है, समझ आई बात? एल एन सेक पाई बाय 3 माइनस एल एन सेक पाई बाय 4। अब मुझे बताइएगा, सेक की वैल्यू तो आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते हैं ना। सेक की वैल्यू नहीं लिख सकते, तो इसको कैसे लिखेंगे? एल एन सेक की जगह 1 अपॉन कॉस कर देंगे आप, 1 अपॉन कॉस पाई बाय 3, ऐसे ही होगा। माइनस एल एन सेक की जगह 1 अपॉन कॉस पाई बाय 4। तो अब आप पहले ये सॉल्व करें, फिर हम इसका एल एन निकालेंगे। तो बताइए एल एन 1 अपॉन कॉस पाई बाय 3 कितना आ रहा है? कैलकुलेटर में ऐसे ही लिख जाए डायरेक्ट, आपके पास उसमें फ्रैक्शन का ऑप्शन होता है।
हाँ भाई, इस पूरे का हाफ आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 3 का, या सिर्फ कॉस पाई बाय 3 बता रहे हैं आप मुझे? चले 1 अपॉन खाली कॉस पाई बाय 3 बता दें। कॉस पाई बाय 3 कितना है? कॉस पाई बाय 3 हाफ है। ओके, कॉस पाई बाय 3 हाफ है, माइनस एल एन, मैं वही तो पूछ रहा हूं बेटा आपसे, सिर्फ ये बताएं मुझे नीचे वाला। कॉस पाई बाय 3 ये 2 है, वन अपॉन सिर्फ कॉस पाई बाय 4 बताएं। √2, कॉस पाई बाय 4 √2 है खाली, या √2/2? √2/2 है, ठीक है। चलें, यहां तक क्लियर है सबको? एल एन 1/2 ऐसे ही रहा, माइनस एल एन। अब ये वैल्यू पलट जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो √2/2 है ये बन जाएगा 2/√2, 2/√2, ठीक है। अब मुझे बताएं यहां पर एल एन की वैल्यू निकालें अपने कैलकुलेटर से, एल एन 1/2 की। एक मिनट रुके। cos 60 की वैल्यू कहा जा रहा है हाफ है, और जब मैं पूछ रहा था तो आप लोग कह रहे थे नहीं 2 है। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं आपसे बार बार। सिर्फ और सिर्फ cos 60 की वैल्यू मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ cos 60 की, cos पाई बाय 3 की वैल्यू, इस 1 को छोड़ दीजिए, cos पाई बाय 3 की वैल्यू बताएं। बस यही पूछा था मैंने आपसे उस वक्त, आपने इसको गलत बताया मुझे। 1/2, अगर ये 1/2 है तो फिर ये पलट के 2 हो जाएगा यहां पर। अब यहां पे बताएं सिर्फ cos पाई बाय 4 की वैल्यू। cos पाई बाय 4 की वैल्यू √2/2 है सिर्फ, ठीक है, और ये सही है 2/√2, ठीक है। ओके, चलें आप बताएं ln2 की वैल्यू कैलकुलेटर से। ln2 कितना है? ln2, ln2 की वैल्यू 0.693 आ रही है। वैसे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन स्टार्ट के 2-3 नंबर ले लेंगे। ln2 की वैल्यू आ रही है 0.693, फिर है आपके पास माइनस, अब बताएं ln 2/√2 की वैल्यू। ln 2/√2 कितना है? यस, 0.346, 0.346। माइनस करेंगे दोनों वैल्यूज को, 0.693 और उसको। ln की वैल्यू का बटन बना हुआ है बेटा, ln की वैल्यू का बटन बना हुआ है, ln लिखें और ln के आगे 2 लिख दें। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 0.693
माइनस 0.346, कितना बचेगा? 0.347, 0.347, और ये एरिया आ गया तो हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। रुखसार निकालनी आ गई वैल्यू? चलें देख लें इसको स्टार्ट से और फिर बता दें कुछ प्रॉब्लम है तो। समझ में आ गया सबको? एनी क्वेश्चन? जी बेटा, क्लियर? शुड बी प्रोसीड? चलें। अब देखें 4 तक आपने कर लिया है। 5 जो क्वेश्चन है बेटा, आप देख सकते हैं 5 इज जस्ट लाइक 2। तो 5 मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? 5 आपका होमवर्क है, मैं अभी 6 की बात कर रहा हूं। 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 और x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्यूशन। अब मुझे बताएं क्या इस क्वेश्चन में आपको y दिया हुआ है? y नहीं दिया हुआ, एक इक्वेशन बना के दी हुई है, हमें y निकालना होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। यहां से y निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 9 ऐसे ही रहा, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी भी y नहीं आया तो ये स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ रूट लगा देंगे। दूसरी तरफ रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये y की वैल्यू आ गई। इसमें किसी को कोई मसला? सही है, ये y की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। हम लिखते हैं एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया किसके बराबर है? इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx। ठीक है, एरिया इक्वल टू a से b तक लिमिट, क्या लिमिट है हमारे पास? -2 और 1। तो हम यहां पर लिख देंगे -2 और 1। y की जगह क्या लिख देंगे? y है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, y है √9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है। अब मुझे बताएं इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जो आपके पास रूट में लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? जी बेटा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कोई तरीका? अच्छा जुनैरा, और इसके अलावा?
रूट हटाकर पावर लगाएंगे, उसका फायदा क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जब करते थे ना बेटा, तो उसमें रूट के अलावा भी कुछ और मौजूद होता था। कौन सी एक्सरसाइज थी आप देख लें? 6.5 6.5 में आपने जितने भी सवाल किए हैं उसमें आपके पास रूट के साथ या तो कुछ होता था या रूट डिनोमिनेटर में होता था। जब जब रूट ऊपर आया है तो उसके साथ कुछ और भी था, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ ना कुछ था। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। अब सुने, पेज नंबर 201 निकाल लें आप लोग, और पेज नंबर 201 पर एक फॉर्मूला है, वो आज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, साइन इनवर्स जब होता है बेटा, जब डिनोमिनेटर में रूट आ रहा हो। डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ रहा बेटा, न्यूमिनेटर में आ रहा है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पेज नंबर 201 पर देखें, फॉर्मूला नंबर 22 ये लगेगा इंटीग्रेटिंग। ये आज पहली बार आप पढ़ रहे हैं। क्या फॉर्मूला है इंटीग्रल के अंदर? रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। सही है, फॉर्मूला यहां पर लिखकर बता देंगे कि भाई फॉर्मूला यह है, रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर बराबर है किसके? हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये है आपके पास फॉर्मूला, ये आपने लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब देख लें आप यहां पर ए इक्वल टू, ए की जगह हमारे पास क्या आएगा? ए का स्क्वायर 9 लिखा हुआ है ए के स्क्वायर की जगह, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, ए की वैल्यू 3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 एक्स, एक्स ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है आपके पास, तो यहां पर 9 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर की जगह 9 लिखा हुआ है आपके पास, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह क्या आएगा? 3 आएगा प्लस का सी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास एरिया आ गया। लेकिन एक छोटा सा काम आपने और करना है, सॉरी सी नहीं लगेगा इसमें, एक काम अब आपने और करना है। क्या करना है? क्योंकि इसके ऊपर लिमिट लगी हुई है 1 और -2, तो आप ये लिमिट यहां लगाएंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? मैंने फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया है। अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पूरे सवाल में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में सी मौजूद है, लेकिन फॉर्मूला तो जनरलाइज करके लिखा जाता है ना, कि भाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सी लगेगा, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर हम डेफिनाइट इंटीग्रल्स को डील कर रहे हैं तो उसमें हम प्लस सी नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर भी फॉर्मूला वैसे ही लिखा है सी की फॉर्म में। बहरहाल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरे सवाल में पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अपर लिमिट एक्स की जगह 1 रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 9 साइन इनवर्स 1/3 अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखेंगे इसकी जगह। लोअर लिमिट क्या है? -2, तो हम लिखेंगे 1/2 ये -2 और अंडर रूट 9 माइनस -2 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 1/2 9 साइन इनवर्स -2/3। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, सवाल आया है कि फॉर्मूले में सर ए का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर नहीं होगा क्या? चंदा इधर देखो जरा पीछे, ये क्या लिखा हुआ है? 9। ये 9 किसकी जगह लिखा हुआ है? ए स्क्वायर की जगह, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह 9 लिखा हुआ है, यानी ए स्क्वायर 9 के बराबर है, तो ए किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। यहां पर मेरे पास जो ए स्क्वायर लिखा हुआ था, मैंने डायरेक्ट उसकी जगह 9 लिख दिया है, तो फिर स्क्वायर क्यों करूंगा? हाँ, अगर ए की जगह 3 लिखता तो 3 का स्क्वायर करता बेटा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 ही होगा,
तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 माइनस 1 8, तो यहाँ जाएगा 8। अच्छा, प्लस 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9/2 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1/3, फिर माइनस आपके पास एज इट इज रहेगा, और यहां पर आप देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है, 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस ऐसे ही रहेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सही होगा, रूट के अंदर 5 हो जाएगा, रूट के अंदर हो गया 5। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस हाफ साइन इनवर्स -2/3, तो 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9/2 साइन इनवर्स -2/3, 9/2 साइन इनवर्स -2/3, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, साथ ही साथ √8 की वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है √8 बराबर होता है 2√2 के, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का √5, और माइनस प्लस माइनस हो गया, 9/2 साइन इनवर्स -2/3, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपके पास बचेगा √2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1/3 प्लस √5 माइनस 9/2 साइन इनवर्स -2/3। अब अरेंज कर लेते हैं इसको, ये 9/2 वाली जो दोनों वैल्यूज हैं, कहां पे मैंने 1/2 नहीं लिखा, कहां नहीं लिखा मैंने 1/2, फर्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ होता है 1/2, और कहां पे लिखना है, ये ना 1/2, ये 1/2 9 से मल्टीप्लाई हो गया था, 9/2 हो गया, और बोले अरेंज कर रहा हूं अब मैं, ये 9/2 करके जो दो वैल्यूज लिखी हुई है इनको साथ लिख रहा हूं, 9/2 साइन इनवर्स 1/3 माइनस 9/2 साइन इनवर्स -2/3, और √2 और √5 को साथ लिख रहे हैं, √2 प्लस √5, इन दोनों में 9/2 कॉमन है, तो इन दोनों में से 9/2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3, यहां बचेगा साइन इनवर्स 1/3, और माइनस साइन इनवर्स -2/3, माइनस साइन इनवर्स -2/3, ठीक है। और ये √2 और √5 ऐसे ही रहेगा, √2 प्लस √5, सही है। ये आपके पास आ गया बेटा, क्या आ गया, एरिया, तो हम ये लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसको देखें बेटा और आप मुझे बता दें अगर कुछ पूछना है आपको तो, शुरू से दिखा देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट्स भी लेने होते हैं आपको, ठीक है। एनी क्वेश्चन, जी बेटा बोलो वरीशा।
एंगल में नंबर क्यों है? बहुत प्यारा सवाल किया है और मुझे ऐसा सवाल बहुत पसंद है। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, सुनिएगा जरा। मैं एक एक करके सबके सवालों के जवाब देता हूं। ये देखें, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं साइन 90 डिग्री कितना आता है? 1 आता है। तो साइन के आगे जो लिखा हुआ है वो एंगल है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं साइन को उधर ले जाता हूं तो उधर जाके ये इनवर्स हो जाएगा। 90 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो बेटा एंगल के आगे जो, एंगल के आगे नहीं लिखा हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये उस एंगल पर वैल्यू है, साइन की उस एंगल पर वैल्यू है जो लेफ्ट पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, साइन को हम इधर लिया है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के आगे हमेशा नंबर ही होता है, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया 1। समझ में आई बात? अच्छा जी वरीशा बोलिए। मैं 1 मिनट देखता हूं, आपकी चैट ऊपर चली गई है। जी मैंने बोला है 5 होमवर्क है, 5 होमवर्क दिया है मैंने। सिंप्लीफाई और कैसे करना है बेटा आपको, मुझे बताएं। और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? मजीद तो नहीं होगा ना ये? हम्म, बोले। नहीं नहीं, साइन इनवर्स की वैल्यू नहीं निकालनी, वो तो फिर एंगल आ जाएगा यहाँ पे। लिमिट जो पुट की थी वो तो जाया हो जाएगी। आपने लिमिट पुट की थी, लिमिट एंगल था। अब वापस आप इसकी वैल्यू निकालेंगी तो फिर तो एंगल आ जाएगा वो। ये दूसरी वैल्यूज है, दूसरी वैल्यू के साथ एंगल प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं इतना ही इनफ है बेटा, यहीं पे छोड़ दीजिए। मैं दिखाता हूँ स्लाइड। थर्ड स्लाइड, 1 2 3, ये लीजिए थर्ड स्लाइड। और कुछ बेटा? ओके नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे वरीशा, जो आप कह रही हैं मैं बता देता हूँ। अगर आप अपना कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो, अभी मैं बता देता हूँ आगे।
ये देख लें पहले। टेस्ट का सिलेबस भी बता देते हैं एंड में। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने ये। अच्छा, इसके आगे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, वैसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बुक में हमारे पास उन्होंने पॉइंट में दिया है, तो देखें इसके आगे हम ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स -2/3 की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि जब भी आप कहीं सिंप्लीफाई कर रहे हो, आपके पास साइन कॉस टेन के अलावा भी वैल्यूज लिखी हुई हो और आपको इनवर्स की वैल्यू निकालनी हो, तो कैलकुलेटर आपका लाजमी तौर पर रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो आप लोग जरा सब अपने कैलकुलेटर का मोड चेंज करें पहले। अपने कैलकुलेटर को आप चेंज करें डिग्री से रेडियन पे। मॉड का बटन दबाएं आप 2 टाइम्स, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। रेडियन के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो आप दबाएं। रेडियन में कन्वर्ट कर लिया आपने अपना कैलकुलेटर। A = 9/2। अब देखें साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालें जरा। साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 डिजिट्स बताएं कम से कम। 0.339 माइनस साइन इनवर्स -2/3 की। जी 0.729, ये रेडियन में है ना? ठीक है, प्लस √2 ऐसे ही रहा, इसको डायरेक्ट रखेंगे कैलकुलेटर में, और √5 ऐसे ही रहा। A = 9/2, इन दोनों को माइनस करें बेटा। कितना आ रहा है? माइनस का 0.39, माइनस का 0.39 और प्लस √2 प्लस √5। ठीक है, जी बोले सेकंड वैल्यू को क्या हुआ? सेकेंड वैल्यू माइनस के साथ है। अच्छा, ये ऑलरेडी माइनस के साथ वैल्यू आई है, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये कहने का मतलब है सेकेंड वैल्यू ऑलरेडी माइनस के साथ आई है। इसका आंसर जो आया है वो माइनस का 0.729 आया है, और माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 0.339 प्लस 0.729, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है। जरा सब देख लिया करें बेटा, 1.068। अब क्या करेंगे? 1.068 को 9 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 9 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने पे मेरे पास आ रहा है 4.806। ठीक है, प्लस उसके बाद √2 प्लस √5। अब इनको ऐड कर देंगे, प्लस √2 प्लस √5। कितना आ रहा है? 8.45 स्क्वायर यूनिट्स। सही है, जरा सब करके देख लें, यही आ रहा है। और कोई सवाल है इसमें तो वो भी करना है।
हाँ बट यही आएगा हफ्सा, काफी सारी प्रॉब्लम्स है उसमें और भी आंसर्स में है। इससे पहले भी बहुत से आंसर्स ऐसे हैं जी जी के जिसमें डिफरेंस आ रहा है, तो कोई इशू की बात नहीं है। सही है, बाय द मेथड ये सही है, जो हमारा मेथड है उसके हिसाब से। ठीक है, तरीका समझ में आ गया आपको? रेडियन में रख के करना है, कोई भी वैल्यू आए। ठीक है, बस चले आगे चले। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या इसमें आपको y गिवन है? क्या y गिवन है आपको इसमें? यस और नो? नो, y गिवन नहीं है तो y हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे y? आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने सबसे पहले लिखा हमारे पास जो गिवन है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए हम वैल्यू को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। ये y² अपॉन 9, y² अपॉन 9 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 1, प्लस का x² अपॉन 4 इधर आके माइनस का x² अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, y² अपॉन 9 इक्वल टू, अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे 4 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 4 1 से होगा और 1 x² से होगा, 4 1 4 माइनस 1 x² से होगा तो x²। 9 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y² इक्वल टू 9 4 माइनस x² अपॉन 4। स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, रूट ये 9, अच्छा 4 को भी इधर करके लिख रहा हूं मैं, 9 अपॉन 4 और 4 माइनस x²। अब आपको पता है 9 और 4 का रूट निकल जाता है, तो इसका रूट निकल जाएगा y इक्वल टू 9 का रूट 3 और 4 का रूट 2। तो रूट में क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ रूट में बचेगा 4 माइनस x², 4 माइनस x²। बताएं यहां तक बात क्लियर है, ये शिफ्टिंग वगैरह की? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। ओके, अब मुझे बताएं अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा पहले तो हम इसको एरिया के फॉर्मूले में पुट कर दें। एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय, एरिया का फॉर्मूला है इंटीग्रल a से b तक लिमिट y dx। एरिया इक्वल टू a से b तक लिमिट, a क्या है हमारे पास -1 और b क्या है 1, -1 से 1 तक।
-1 से 1 तक, और y किसके बराबर है? 3/2 अंडर रूट 4 - x² dx। सही है। अब ये 3/2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे पहले। a इक्वल टू 3/2 और इंटीग्रल में बचेगा -1 और 1। अंडर रूट में है हमारे पास 4 - x² dx। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे बताएं, इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट? कौन सा फॉर्मूला जो अभी लगाया था, कुछ और? यही जो अभी लगाया है आपने, ठीक है। तो जरा इसको कंप्लीट करें और बताएं क्या आ रहा है। इस सवाल को कंप्लीट करें जल्दी से, अभी आपका टास्क है। ठीक है, इसको मैं पीछे कर दूं, कॉपी करना हो आपको तो ये लीजिए, और फिर मुझे करके बताएं क्या आ रहा है आंसर। यस, मैं टेस्ट टॉपिक्स भी बताता हूं साथ साथ। आपने टेस्ट कहां तक दिया था इससे पहले? 6.3 तक दिया था, 6.3 तक। ओके, 5 तक दिया था। चले फिर 6.6, 6.7 एंड 6.10। 10 जब तक कंप्लीट हो जाएगी, कल तक कंप्लीट हो जाएगी। 6.6, 6.7 और 6.10, इनकी तैयारी करें आप, इन तीनों की। ठीक है, सबने टेस्ट का सुन लिया? 3 एक्सरसाइजेस मैंने आपको दी हैं, एक्सरसाइज 6.6, 6.7 और 6.10। इन तीनों की आपने तैयारी करनी होगी, जिसका आपका टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, ये आपको बता दिया जाएगा कि ये एमसीक्यूज होगा या कैसे होगा। मे बी दोनों टाइप के टेस्ट होंगे आपके, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैंने सिलेबस बता दिया है आपको। आगे कर दूं?
जी बेटा, कहां तक पहुंचे आप लोग? इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं कल जो है फिर आपसे पूछता हूं इसके बारे में, ठीक है? यहाँ पे मैं क्लास जो है वाइंड अप कर रहा हूं बेटा। थैंक यू वेरी मच। कल इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।